हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेघा है और मेरे चैनल 7 नॉट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये बेबी बूट्स लेके आई हूँ। इसके साथ क्या ये स्वेटर और इस कैप का वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इसका लिंक दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और आज हम ये बूटीज़ बनाएंगे फ्रेंड्स। ये बूटीज़ बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बनी है। इन्हें बनाना बहुत आसान है, तकरीबन आधे घंटे में ये आपकी बूटीज़ बन के रेडी हो जाएंगी। और इन बूटीज़ को बनाने में बहुत ही थोड़ी सी 10-10 ग्राम वूल, एक को बनाने में 10, टोटल मिला के दोनों को बनाने में 20 ग्राम वूल यूज़ हुई है। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने वर्धमान की जो बेबी सॉफ्ट वूल यूज़ होती है, बेबी जो वूल आती है वर्धमान की, उसे यूज़ किया है और उसे मैंने 10 नंबर की निडल से बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये सॉक्स बनाने से पहले फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि हमने ये जो डिज़ाइन है ये कैसे बनाया है। अगर हम मैं ये पूरा डिज़ाइन आपको बनाऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने पहले आपको थोड़े से फंदों पे ये बताया है कि ये डिज़ाइन कैसे बना है। उसके बाद हम इस सॉक्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है ये बेसिकली 4 फंदों का 4 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। ये 4 रोज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही 4 रोज़ हम रिपीट करते हुए जाएंगे। स्टार्टिंग की पहली जो ये 2 रोज़ हैं, ये फाउंडेशन रोज़ हैं, ये सिर्फ एक बार करेंगे। उसके बाद हम ये 4 रोज को रिपीट करते हुए जाएंगे। जब भी हमें डिज़ाइन बनाना है तो हमें जो हमारे स्टिचेस डलेंगे वो हमेशा 5 के मल्टीपल्स में डलेंगे। ये तीन फंदे हैं, फिर ये 2 हैं, फिर 2 हैं, फिर 3 है, फिर 2 हैं, फिर 3 है। तो इस तरीके से ये 5 के मल्टीपल के फंदे हैं, 2, 3, 2+3, 2+3, 2+3। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर एक बार 2 फंदे एक्स्ट्रा और चाहिए। ये 2 फंदे एक साथ हैं 5, लास्ट में हमें 2 फंदे लास्ट के और चाहिए। तो ये बेसिकली 5 के मल्टीपल्स प्लस 2 फंदों का डिज़ाइन है। तो जब भी आपको ये डिज़ाइन बनाना है, इसका तो मैंने बताया है, अदरवाइज आप फ्यूचर में भी अगर इसको बनाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए आपको अपनी निडल में 5 के मल्टीपल्स प्लस 2 फंदे डालने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अभी मैंने अपनी निडल में यहाँ पर 17 फंदे डाले हैं। 17 फंदे डाले हैं मैंने। ये डिज़ाइनर फंदे हैं फ्रेंड्स नीचे से, और जो ये डिज़ाइनर फंदे हम डालते हैं तो ये उल्टे डलते हैं। ये हम हमेशा रॉन्ग साइड से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे उल्टा उल्टा ये गाटर स्टिच कर लिया है मैंने, उल्टा उल्टा बुना है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर 1, 2 इस साइड से 2 हैं, और मेरी टोटल मैंने 5 रोज मैंने निट कर लिए। 1, 2, 3, 4, 5। और अब मैं आ गई हूँ अपनी सीधी रो पर। अगर मैं 4 रखती हूँ यहाँ पर ये वाली, तो मैं अपनी रॉन्ग साइड पे होती, लेकिन मेरा जो डिज़ाइन है वो राइट साइड से डलेगा। तो मैंने जो बॉर्डर के रोज हैं वो भी ऑड नंबर में डाले हैं यहाँ पर। वैसे तो मैंने अपने स्वेटर, अपना जो मैंने पूरा डिज़ाइन बनाया है, इसके अंदर ये बॉर्डर 10 सिलाइयों का रखा है, 11 सिलाइयों का, 5 इधर से और 6 इस साइड से रखी हैं मैंने। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा स्वैच बना के दिखा रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें बॉर्डर छोटा सा बनाया है। लेकिन ये बॉर्डर हमेशा ऑड डालिएगा। अगर आप नीचे नॉर्मल फंदे डालते हैं, ऐसे डिज़ाइन वाले फंदे नहीं डालते, सीधे साइड के डालते हैं, तो ये बॉर्डर आप इवन रखिएगा। लेकिन अभी क्योंकि मैंने यहाँ पर ये ऑड साइड के फंदे रॉन्ग साइड के फंदे डाले हैं, तो मैंने यहाँ पर और सिलाइयाँ डाली हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी सीधी सिलाई पर। सीधी सिलाई में सबसे पहली जो 2 सिलाई हैं फ्रेंड्स, वो हमारी फाउंडेशन रोज हैं। उसको ये जो डिज़ाइन है ये हमारा वैसे तो 4 रोज का डिज़ाइन है, उन्हीं 4 रोज को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। लेकिन जो पहली 2 रोज हैं ये मेरी फाउंडेशन रोज हैं, ये सिर्फ हम एक बार डालेंगे, उसके बाद हम इनको फर्दर रिपीट नहीं करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम इन फंदों का डिवीजन करेंगे। पहला फंदा तो बिना बुने उतारिए और धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, 2 हो गए। अब धागा पीछे, अब हम 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। ऐसे ही करके ये पूरी रो, फर्स्ट रो जो है वो एज इट इज होगी, 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। जितने भी फंदे हैं आपके पास, कैप बना रहे हैं या स्वेटर बना रहे हैं तो ज़्यादा होंगे, तो जितने भी फंदे हैं उनको 3-2 करते हुए आप इसको पूरी सिलाई को पूरा कीजिए। और लास्ट में हमारे पास हमेशा 2 फंदों, ये जो डिज़ाइन है ये स्टार्ट भी 2 फंदों से, 2 उल्टे फंदों से स्टार्ट होगा, और ये एंड भी जो होगा वो लास्ट में 2 फंदों से ही, 2 उल्टे फंदों से ही होगा। अब हम आ गए अपनी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई में जो फंदा जैसा है, जो उल्टा है उसे उल्टा बुनिए, स्टॉकनेट स्टिच की तरह बुनिए। ये दोनों फंदे देखिए, ये हमने यहाँ से उल्टे बुने थे, तो ये इस साइड से सीधे बुने जाएंगे। ये अगले 3 फंदे हमने उस साइड से सीधे बुने थे, तो यहाँ से हम इनको उल्टा बुनेंगे।
फिर 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। जो फंदे सीधी सिलाई में उल्टे थे वो सीधे हो जाएंगे। यहाँ पर स्टॉकनेट स्टिच में हम इनको अपने सारी रो ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फ्रेंड्स 2 फाउंडेशन रोज कंप्लीट हो गई। ये रोज जो है ये रिपीट नहीं होंगी। अब जो मैं आगे आपको बताऊंगी 4 रोज, वही रोज इस डिजाइन को बनाने के लिए रिपीट, जितनी भी लेंथ आपको चाहिए उसके हिसाब से आप इनको रिपीट करते जाएंगे। ये जो हमारे उल्टे वाले फंदे हैं ये हमेशा हर बार उल्टे ही बुनेंगे। तो पहले इन दोनों फंदों को तो उल्टा बुन लीजिए, उसके बाद धागा पीछे। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा सेंटर, ये जो हमारे 3 फंदे सीधे हैं, 3 फंदे सीधे में ये सेंटर वाला जो फंदा है, ये जो सेंटर वाला फंदा है, इसमें 1 और 2, ये एक तो यहाँ पर जहाँ ये फंदा बुना हुआ है, जो ये फंदा, एक ये स्पेस है और एक उसके नीचे स्पेस है। तो नीचे वाले स्पेस में इसको धागे अपनी सिलाई को ऐसे डालिए और ये जो धागा पीछे आपने किया हुआ है इसको ऐसे इस पे लपेटिए और इस होल में से इसको पुल कर लीजिए। ऐसे आपने एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा कर लिया। फिर से देखिए, ये जो एक जिसमें हमारा फंदा है 1 2, इस फंदे के नीचे 2 होल्स छोड़ दिए, 2 सेकेंड होल में 1 2, दूसरे होल सेकेंड होल में डालिए, धागा पीछे है हमारा, इसको इस पे ऐसे लपेटिए और इसमें से सिलाई को ऐसे निकाल लीजिए। उसके बाद ये तीनों जो सेंटर के फंदे हैं इनको एज इट इज नॉर्मल सीधा सीधा बुन दीजिए। बुनने के बाद फिर से उसी होल में जहां से हमने ये वाला फंदा पहला वाला लूप निकाला था, सेम उसी लूप में, ये थोड़ा सेकेंड बार में, अभी स्टार्टिंग में जब छोटा होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, जब वर्क आपका बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम होल में जिसमें हमने पहले इंसर्ट किया था उसी सेम होल में अपने निडल को डालिए, धागे को फिर से इस पे लपेटिए और इसमें से एक लूप निकाल लीजिए। हमारे पास यहाँ 3 फंदे थे, हमने इसको 5 कर दिया। ये देखिए, हमारे पास यहाँ 3 फंदे थे, हमने 2 लूप्स ले लिए, अब हमारे पास यहाँ 5 फंदे हो गए। अब हम सेम इसी को रिपीट करेंगे। फिर से फंदे उल्टे, जैसे नॉर्मल वैसे ही बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे आपने 2 फंदे उल्टे किए थे, फिर से ये 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे। अब आ गए हम सेंटर के फिर से अपने इन 3 फंदों पे, इसमें 1 2, दूसरे होल में पहला होल छोड़ दीजिए, दूसरे होल में इतनी निडल को डालिए और यहाँ पर एक लूप बनाकर इसे ऐसे बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद ये तीनों फंदे सीधे, 1 2, ये 3 फंदे सीधे करने के बाद फिर से हम उसी होल में अपने निडल को इंसर्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे लूप बनाएंगे और इसको आराम से यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। इसको थोड़ा लूज करिएगा और फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से हम आ गए अपने सीधे फंदों पर। फिर से हम वही करेंगे, 1 2, पहला होल छोड़ दीजिए, दूसरे होल में यहाँ पर हम इसको ऐसे इंसर्ट करेंगे, लूप इस पे बनाएंगे, ऐसे निकालेंगे और बाकी 3 फंदे नॉर्मल हम नेट कर देंगे, 1 2 3। ये नेट करने के बाद 3 फंदे नेट करने के बाद फिर से उसी सेम लूप में हम अपने निडल इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर से ऐसे लूप निकालेंगे और उस लूप को थोड़ा सा लूज कर देंगे। ये देखिए, हमने तीनों को, जो 3 फंदे थे, हमने इनको 5 फंदे कर दिए। फिर से धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। ये हमारी डिज़ाइन की, जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी फर्स्ट रो हमने कंप्लीट की है। अब हम आ गए फ्रेंड्स इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर क्या करेंगे, सीधे फंदे तो जो थे वो तो जैसे हम नेट करते हैं, इन 2 फंदों को आप सीधा नेट कर दीजिए। ये उस तरफ से उल्टे बुने थे, यहाँ से सीधे बुन जाएंगे। धागा अपनी तरफ, ये जो लूप्स हमने बनाई थी, इस लूप को हम बिना नेट किए अपने निडल में एज इट इज उतार लेंगे। बाकी 3 फंदे हम उल्टे बुन देंगे और उसके बाद फिर से ये जो लूप था हमारा, ये लूप वाला फंदा, ये स्टिच हम एज इट इज अपने निडल, इसे बुनेंगे नहीं, इसे हम नेट नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज उतार देंगे। धागा फिर से पीछे और ये 2 फंदे सीधे। फिर से ये जो लूप वाला फंदा है इसको एज इट इज उतार लेंगे, 3 फंदे उल्टे,
फिर से लूप का फंदा आया, इस लूप को फिर से हम बिना बुने एज इट इज उतार लेंगे। धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ, ये जो लूप वाला फंदा है इसको बिना बुने एज इट इज उतार लीजिए। ये सेंटर के 3 फंदे उल्टे और ये लूप वाला फंदा फिर से बिना बुने उतार लीजिए। धागा पीछे और ये 2 फंदे सीधे। ये हमने अपने डिज़ाइन की सेकेंड रो कंप्लीट की है। अब हम आ गए अपने डिज़ाइन की थर्ड रो पे। थर्ड रो में हम क्या करेंगे, फिर से वही थर्ड रो में फिर से पहले 2 फंदे उल्टे। अब आ गए हम सेंटर के अपने 3 फंदों पे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन 2 फंदों को यहाँ पे, ये जो 2 हमने जो लूप बनाया था, इसको थर्ड जो हमारे 3 फंदे हैं उसके फर्स्ट फंदे के साथ हम साथ में निट करेंगे। लेकिन जब हम इसको निट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको बैक लूप से निट करेंगे। इसको फ्रंट लूप से 2 का 1 मत कीजिए, क्योंकि हमें इस फंदे को हमें ऐसे खोलना है। तो इस फंदे को यहाँ से हम इसको बैक लूप से निट कर देंगे। बैक लूप से हम इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, ये फंदा जो है ये हमारा स्ट्रेट खुल गया है। उसके बाद जो बीच का फंदा है वो खाली, उसके साथ कोई नहीं आएगा, वो अकेला। और फिर ये जो 2 फंदे हैं इनको हम फ्रंट नॉर्मल, जैसे हम 2 का 1 करते हैं फ्रंट लूप से, उस तरीके से हम इसको 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये यहाँ पर एक फ्लावर जैसा आ गया है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से वही ये 2 फंदे स्टार्टिंग के पहले जो शुरू के हैं इन्हें बैक लूप से 1 कीजिए। सेकेंड फंदा नॉर्मल अकेला बुनिए। उसके बाद जो थर्ड फंदा है उसको फ्रंट लूप से 2 का 1 कर दीजिए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, और फिर से ये 3 फंदे डिजाइन के, इसको फ्रंट लूप से, इसको बैक लूप से, सेकंड फंदा नॉर्मल खाली, कुछ नहीं करना उसके अंदर, और थर्ड फंदा जो है उसको हम बैक लूप फ्रंट लूप से नॉर्मल जैसे उल्टा करते हैं 2 का 1 करते हैं, बिल्कुल वैसे बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। हमने अपनी सिलाई में, लास्ट सिलाई में फर्स्ट जो डिजाइन की रो थी हमने उसमें 1-1 फंदा बढ़ाया था। अब हम वापस अपने 17 फंदों पे हो गए हैं। पहले हमने इसमें 6 फंदे बढ़ाए थे, अब हम इस वापस अपने 17 फंदे पे आ गए। धागा आगे और ये 2 फंदे उल्टे। फ्रेंड्स, ये हमारी डिजाइन की थर्ड रो कंप्लीट हुई। अब हम फोर्थ रो, जैसे हमारी बेस रो हुई थी फर्स्ट उल्टी साइड की, सेकंड रो जैसे हमने की थी सेम वैसे, जो सीधा है, जो फंदा जैसा है उसको उसी डिजाइन को फॉलो करते हुए बुन दीजिए। 2 फंदे उल्टे, धागा 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, और लास्ट के 2 फंदे सीधे। इस तरीके से ये हमारे 4th रो जो है हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट हुई। अब हमें अपने डिज़ाइन बनाने के लिए इन्हीं 4 रोज को रिपीट करते जाना है। नीचे की जो 2 बेस रोज थी इसको हम कुछ नहीं करेंगे, यही 4 रोज को अब हम रिपीट करते हुए जाएंगे। ये सॉक्स बनाने के लिए फ्रेंड्स, बूटी बनाने के लिए मैंने अपने निडल में यहाँ पर 37 स्टिचेस डाले। उसके बाद मैंने यहाँ पर 5 सीधे, 5 उल्टे और 5 उल्टे, दोनों तरफ से 5-5 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी 5 इधर से 5 इधर से नेट की। क्योंकि फ्रेंड्स ये फंदे मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा उल्टी साइड के फंदे थे, तो जब मैंने 5-5 डाली तो मैं इधर उल्टी साइड पे आई, तो वहाँ से मैंने एक और उल्टी रो बुनी। मीन्स मैंने यहाँ पे 5 है और मेरी इस तरफ से मैंने 6 रोज नेट किए हैं उल्टी। उसके बाद मैं सीधी साइड पे आ गई, और जैसे मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है उसी तरीके को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन डाला है। और ये डिज़ाइन मैंने एक ही बार बनाया है। ये तो बेसिक मेरी नीचे जो है ये तो मेरी बेस रो है, फाउंडेशन रो जिसे कह रहे हैं, और ऊपर मैंने इस डिज़ाइन को एक ही बार डाला है। यहाँ पे मैंने अपना डिज़ाइन जो है ये सिर्फ एक ही बार डाला है। और अब हम यहाँ पर ये जो होल्स हैं फ्रेंड्स, हम ये करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो मैंने होल्स जो है फ्रेंड्स वो बीच के जो सेंटर, ये जो मेरा उल्टा वाला पार्ट है, मैंने होल्स उसमें किए हैं। ये 3 स्टिचेस को मैंने नहीं छेड़ा है, मैंने अपने होल्स इस सेंटर वाला जो पार्ट है मेरा उसमें किए हैं। ये जाली बनाने के लिए फ्रेंड्स हम पहला फंदा जो है इस बार बिना बुने नहीं उतारेंगे, इस पहले फंदे को हम उल्टा नेट कर लेंगे।
अब धागा हमारा आगे ही रहेगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ सिर्फ एक फंदा, हम जनरली जाली बनाने के लिए क्या करते हैं, धागा आगे करते हैं, फिर 2 फंदों को एक करते रहते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ उल्टे वाले फंदे सिर्फ एक ही बच रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इस वाले के साथ, जो इस डिज़ाइन के साथ जो है, इन 2 फंदों का मैं 2 का 1 करूँगी, लेकिन ये डिज़ाइन का फंदा मेरा सीधा है, तो मैं इसको उल्टा ना बुन के इसको सीधा बुनूंगी। धागा आगे ही रखिए, पीछे ये मैंने पहला फंदा बुन लिया है उल्टा, उसके बाद धागा आगे ही रखते हुए मैं इस फंदे को ऐसे बुन दूंगी। तो मेरे यहाँ पर 3 फंदे नॉर्मल, ये 2 फंदे उल्टे हो गए, एक फंदा मेरा डिज़ाइन का जो सीधा है वो नॉर्मल सीधा वाला आ गया। अब ये डिज़ाइन के जो फंदे यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डालेंगे, इनको हम नॉर्मल निट कर लेंगे। ये 3 फंदे मेरे नॉर्मल निट हो गए, पहला फंदा मैंने इसके फंदे को बढ़ाने के साथ में निट किया। अब धागा आगे, इस धागे को ऐसे घुमा लीजिए, एक फंदा बन गया, और इन 2 फंदों का एक फंदा कर दीजिए। अब जो आगे हमारे धागे जो जाली बनेगी वो इन 2 फंदों पे ही बनेगी। हमारे पास 2-2 फंदे हैं, इन 2-2 फंदों का हम बढ़ाते जाएंगे और एक कम करते जाएंगे। धागा पीछे, ये 3 फंदे ऐसे के ऐसे सिंपल, इसमें कुछ नहीं कीजिए, इनको बुन लिया। फिर से धागा आगे, इसे एक बार ऐसे घुमाइए और इन अगले 2 फंदों का, जो उल्टे फंदे हैं, उन 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए उनको 2 का 1 कर दीजिए। धागा फिर से पीछे, ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, और ये इसको ऐसे घुमाया और इन 2 फंदों का 1 कर दीजिए उल्टा बुनते हुए। अब ये पूरी सिलाई हम ऐसे ही कर लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं, और उल्टी सिलाई हम जैसे करते आए हैं, जैसे हम इस डिज़ाइन में उल्टी सिलाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जो फंदा उल्टा उसे उल्टा बुन दीजिए, जो सीधा बुना जाएगा उसे सीधा। ये 2 फंदे इसको हमने सीधा बुन दिया, फिर 3 फंदे उल्टे, और फिर ये 2 फंदे, जाली का एक फंदा नॉर्मल है और एक फंदा जाली का है, इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे और फिर इसको उल्टा। ऐसे करते हुए हम अपनी ये सिलाई जो है इसे कंप्लीट करेंगे। एंड तक सेम यही चलेगा, 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे। ये देखिए, ये हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हुई और हमारे यहाँ पर जालियाँ फॉर्म हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जालियाँ हमने यहाँ पे बना दी हैं। अब हम फ्रेंड्स अपना ये वाला आगे सोल का पार्ट, जो अपना फुट के ऊपर का फुट पार्ट है, वो वाला बनाएंगे। वो करने के लिए हम इस सॉक्स के फंदों को डिवाइड करेंगे 10, 17 और 10। आपको पता है डिज़ाइन बनाने के लिए हमको जो फंदे चाहिए वो 5 के मल्टीप्लस 2 चाहिए। तो अगर हम ये 2 बनाते हैं तो बहुत पतला सा आएगा, तो मैंने यहाँ पे सेंटर में इनको 3 बनाया है। ये मैंने 3 यहाँ पे लड़ी जो है ये 3 बनाई हैं। तो हर 3 5 15 प्लस 2, तो मुझे सेंटर में 17 फंदे डालने हैं, रखने हैं। मेरे पास 37 है, तो मैं सेंटर के 37 फंदे सेंटर में 17 फंदे लूँगी और साइड पे मैं 10 फंदे छोड़ दूँगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 10 फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धागा अब हमारे पास सेंटर से, यहाँ से देखिए 1 2 3, ये तीन रोज हम लेंगे और साथ में स्टार्टिंग के जो ये दोनों फंदे हैं ये हमारे यहाँ पर आएंगे। अगर हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे यहाँ पे अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास यहाँ से ये सीधे सीधे उल्टा उल्टा और ये उल्टा उल्टा, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा सेंटर का पार्ट बनेगा। अब हम इस डिज़ाइन को फॉरवर्ड ले जाएंगे, इनको यहाँ पर डिज़ाइन इनका नहीं बुनेंगे, इन फंदों को नहीं बुनेंगे। अब हम इस फंदे को हम इस वाले डिज़ाइन को हम फॉरवर्ड ले जाएंगे। कैसे करेंगे, 2 फंदे उल्टे। अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन डालना है, ये डिज़ाइन के फंदे हैं, तो जैसे हम डिज़ाइन डाल रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से सेंटर से फंदे निकालते हुए अपने इस यहाँ पर हम इसको आगे फॉरवर्ड ले जाएंगे। ये डालने के बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, तीन फंदे बुनने के बाद फिर से लूप निकालेंगे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। ये हमारे 2 डिज़ाइन बन गए हैं और फिर हम थर्ड में फिर से डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर एक लूप डाला, 3 फंदे ये सीधे सीधे बुन देंगे, फिर से लूप बनाएंगे,
यहाँ पे फिर से लूप बनाएंगे एक, और उसके बाद 2 फंदे हम उल्टे उल्टे नेट कर लेंगे। ये हमारे हो गए फ्रेंड्स बीच के 17 फंदे। अब यहाँ पर हमारे लास्ट के 10 फंदे बचे हैं। इन फंदों को हम यहाँ से नहीं बुनेंगे, अब हम अपना वर्क यहीं से टर्न कर लेंगे और अब इन्हीं फंदों को, बीच वाले जो 17 फंदे हैं हमारे, इन्हीं को बुनेंगे। ये उल्टी सिलाई है, तो जैसे उल्टी पहला फंदा बिना बुने उतारिए, उसके बाद 2 फंदे सीधे, ये वाला लूप बिना बुने उतार लीजिए, 3 फंदे उल्टे, इस लूप को फिर से बिना बुने उतारिए, धागा पीछे और 2 फंदे उल्टे। जैसे बिल्कुल आप इस डिज़ाइन को बुनते हैं सेम उसी तरीके से हम इस डिज़ाइन को बुन लेंगे, लेकिन अब हम सिर्फ सेंटर के जो फंदे हैं हमारे 17 उन्हीं को बुनेंगे। फिर से डिज़ाइन, ये बिना बुने उतारिए, धागा पीछे, और ये 2 फंदे हो गए हमारे स्टार्टिंग वाले। यहाँ से हमारे ये सेंटर के हमारे 17 फंदे कंप्लीट हुए। अब यहाँ से टर्न हो जाइए। आप चाहें, अगर आपको लगता है आपको कन्फ्यूजन होगी, तो आप इन फंदों को किसी सेफ्टी पिन में या स्टिच होल्डर आता है उसमें भी उतार सकते हैं। नहीं तो आप इसको यहाँ पे भी रखेंगे, बिकॉज हमें बहुत लंबा इसको निट नहीं करना है। बड़े सॉक्स में हम इसको जनरली उतार लेते हैं दूसरी उसमें, लेकिन यहाँ पे बच्चे की सॉक्स बहुत छोटी बनती है, तो उसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये 10 फंदे अब नहीं बुनेंगे। अब हम यहाँ से फिर से ये पहला फंदा बिना बुने उतारिए, उसके बाद दूसरा फंदा उल्टा, और फिर अब इन लूप्स को, इन दोनों फंदों को एक कर दीजिए और लास्ट वाले फंदे को भी एक कर दीजिए। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, अब हम इसको यहाँ से आगे नहीं, अब यहाँ से फिर हम अपना वर्क टर्न कर लेंगे और फिर से हम इन 17 फंदों को हम बुनते जाएंगे। अब हमें फ्रेंड्स ये फंदे कब तक बुनने हैं, ये हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 बार बनाना है। ये एक हमारा बन गया है, 3 और बना लेती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे इसको हमें यहाँ पर ये चीज़ कैसे उठानी है। ये चारों मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अपना लास्ट डिज़ाइन जो है उसको कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं अपने सिलाई, मैंने यहाँ पर 13 सिलाई, लास्ट डिज़ाइन की 3 सिलाइयाँ की हैं। मैं लास्ट सिलाई की उल्टी सिलाई मैंने अभी नहीं की है। अब मुझे यहाँ से ये फंदे उठाने हैं। ये फंदे उठाते हुए यहाँ पर मेरे पास 10 सिलाई में जो फंदे हैं ऑलरेडी, उसी सिलाई से मैं फंदे उठाऊँगी। यहाँ पर अगर एक आप देखें, इस जगह पे जहाँ पे ये डिस्टेंस है, एक फंदा हम यहाँ गैप से उठाएंगे, सो दैट यहाँ पर होल नहीं आए हमारा। ऐसे बीच से एक फंदा उठाया, उसके बाद जितने भी लूप्स आपको दिख रहे हैं, ये एक लूप है, ये एक लूप है, जो भी हमने उल्टा फंदा बिना बुने उतारा है तो उससे एक लूप बनती है, चेन बनती है। यहाँ पर देखिएगा, हम इस हर लूप से एक फंदा उठा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 फंदे हम उठाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ से लास्ट वाली लूप में फंदा नहीं उठाएंगे, और उसके बाद हम इसको उल्टा यहाँ से बुन देंगे। ये सारे फंदे हम यहाँ से उल्टे उल्टे नेट कर देंगे। एंड तक ये सारे फंदे हम उल्टे नेट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 10 फंदे हमारे पास पहले थे, हमने 8 फंदे यहाँ से और उठा लिए, तो हमारे पास यहाँ 18 फंदे हो गए। ऐसे ही 8 फंदे हम दूसरी साइड से भी उठा लेंगे। अब हम आ गए अपनी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी करेंगे। जितने भी हमारे निडल में फंदे हैं यहाँ तक, इधर तक हम ये सारे फंदे उल्टे उल्टे नेट कर लेंगे। ये देखिए, ये सारे फंदे मैंने नेट कर लिए हैं। अब मैं फिर से अपनी इस वाली सिलाई पे आ गई। अब हम इस सिलाई से फिर से इस वाली निडल से हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। एक फंदा तो हम बीच के गैप को फिल करने के लिए यहाँ से ऐसे ही उठाएंगे। ये वाला फंदा एक उठाएंगे हम। उसके बाद यहाँ से हर लूप से हम ये हर लूप का ऊपर वाला पार्ट जो है उसको उठाएंगे।
2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे उठाने के बाद हम इनको भी उल्टा उल्टा नेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी उल्टी उल्टी रो जो है वो नेट कर लिया। मैं फिर से अपनी रो की स्टार्टिंग में आ गई हूँ। अब मेरे पास यहाँ मेरी निडल में 53 स्टिचेस हैं। 53 स्टिच में फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पर जब ये फंदे मैंने उठाए तो एक इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा फंदा उठाया था। मैं उस फंदे को यहाँ पर आने पर उसको 2 का 1 कर दूंगी। ऐसे ही मैं यहाँ से भी उस फंदे को बंद कर दूंगी। ये स्टार्टिंग के फंदे में यहाँ पर 10 फंदे बुनने के बाद मैं 10 फंदे यहाँ से बुनने के बाद मैं 2 का 1 कर दूंगी। और एक फंदा मैं सेंटर में, बिकॉज जो मेरा सोल मुझे अब ये बनाना है, मुझे इस सोल के लिए यहाँ पर इवन फंदे चाहिए, तो मैं एक फंदा यहाँ सेंटर में कम करूँगी। तो मेरे पास इन ऑल मेरी निडल में 50 स्टिचेस हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे। पहला फंदा तो बिना बुने उतार लीजिए, उसके बाद 9 फंदे उल्टे उल्टे बुन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे शुरू के जो 10 फंदे थे, इस पहले उतारे हुए फंदे को मिला के पूरे मेरे 10 फंदे हो गए। अब मैं यहाँ पर जो मेरा ये फंदा है, मैं इसको जो मेरा एक्स्ट्रा उठाया हुआ फंदा था उसको मैं बंद कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी। और उसके बाद बाकी सारे फंदे सेंटर तक के फंदों में मैं उल्टे उल्टे एज इट इज़ निट करती जाऊंगी। ये मैं अपने सेंटर के फंदे पे आ गई हूँ। अब हम यहाँ पे फिर से इसको 2 का 1 कर देंगे और यहाँ से सारे फंदे लास्ट के 12 फंदे रहने तक मैं एज इट इज़ उल्टे उल्टे नेट कर लूँगी। मेरे पास यहाँ निडल में 12 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन 2 फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे नेट करते हुए अपनी निडल, अपनी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब उल्टी रो पूरी उल्टी और फिर सीधी रो में फिर से सीधी बार में फिर से हम एक और रो उल्टी उल्टी यहाँ पर पॉल करेंगे। यहाँ पर ये 2 रो पॉल करने के बाद फिर हम इसमें घटाना शुरू करेंगे। अभी मैं ये वाली पूरी रो उल्टी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक और उल्टी यहाँ से सीधी साइड से उल्टा नेट करते हुए आऊँगी। जब मैं दोबारा से उल्टे आऊँगी तो मैं उसमें मार्कर्स अपने सेट करूँगी। वो मैं आपको बताती हूँ कि वो मार्कर्स आप कैसे लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ से अपनी ये वाली रो उल्टी नेट कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं सीधी साइड से भी इसको एक बार उल्टा उल्टा नेट कर लेती हूँ। फिर जब मैं अपनी उल्टी रो पे आऊँगी तो मैं आपको मार्कर लगाना बताऊँगी कि हम इसमें मार्कर कैसे सेट करेंगे। अब हम अपनी उल्टी सिलाई पर हैं और यहाँ पर हम अपने मार्कर्स को प्लेस करेंगे। वो मार्कर्स हम कैसे प्लेस करेंगे, सबसे पहले पहला मार्कर हम 10 फंदों पे लगाएंगे। 1 2 सॉरी हम पहला मार्कर 6 फंदों पे लगाएंगे। 2 3 4 5 6। ये फंदे करने के बाद हम यहाँ पर अपना एक मार्कर लगा देंगे। इसके मार्कर से पहले ये वाले फंदों को हम रिड्यूस करके 2 पे ले आएंगे, मतलब हम इनको 4 बार रिड्यूस करेंगे। उसके बाद हम 14 स्टिचेस को नेट करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 फंदे होने के बाद यहाँ पे फिर से हम एक मार्कर लगाएंगे और अब हम सेंटर में 10 फंदे नेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 फंदे नेट करने के बाद हम मार्कर लगाएंगे यहाँ पे फिर यहाँ पर अब हम इन सेंटर में फंदे जो हम यहाँ पे 2-2 बढ़ाते थे, अब यहाँ पे हम 2-2 डिक्रीज करेंगे। तो ये 2 फंदे रहने तक हम इन सब फंदों को डिक्रीज करेंगे और फिर यहाँ से फिर से हम 14 फंदे नेट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 करने के बाद हम अपना लास्ट मार्कर 4th मार्कर यहाँ पे लगाएंगे और हमारे पास यहाँ पे 6 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6। इन सारे फंदों को नेट करके हम अपनी रो जो है वो कंप्लीट करेंगे।
अब आ गए हम अपनी सीधी रो पे, और सीधी रो में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हर सीधी रो में हम यहाँ पर मार्कर से पहले 2 फंदे कम करेंगे, यहाँ मार्कर के बाद, यहाँ मार्कर से पहले और यहाँ मार्कर के बाद। जैसे हम इंक्रीज करते हैं सेम उसी तरीके से हम इसको डिक्रीज करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारिए, धागा अपनी तरफ, और अब 4 फंदे बुनने के बाद लास्ट के 2 फंदों को 2 का 1 कर दीजिए। मार्कर से पहले हमने 2 फंदों का 1 कर दिया, मार्कर उतारिए और ये 14 फंदे एज इट इज़ आप नेट कर लीजिए। ये 14 फंदे हर बार इनको रिड्यूस नहीं करना है, ये 14 फंदे एज इट इज़ नेट कर लीजिए। ये 14 फंदे नेट करने के बाद हम फिर से अपने मार्कर पे आ गए, मार्कर को उतार लीजिए और मार्कर के एग्जैक्टली बाद फिर से 2 फंदों का 1 कर दीजिए। मार्कर से पहले 2 फंदे रहने तक सारे फंदे नेट कर लीजिए। ये देखिए, ये लास्ट के मार्कर से पहले 2 फंदे रह गए, इनको भी 2 का 1 कर दीजिए। मार्कर उतारा, ये 14 फंदे एज इट इज़ सीधे उल्टे उल्टे नेट कर लीजिए। ये 14 नेट कर लिए। अब हम फिर से मार्कर पे आ गए, मार्कर को अपने निडल में ले लीजिए और यहाँ से मार्कर के एग्जैक्टली बाद इन 2 फंदों को 2 का 1 कर दीजिए। ये हमारी सिलाई वाली रो पूरी हो गई। अब यहाँ से हम ये पूरी रो उल्टी उल्टी, कुछ नहीं होगा, ये पूरी रो उल्टी उल्टी हम नेट कर लेंगे। देखिए, फिर से आ गए हैं हम अपनी सीधी सिलाई पर। अब सीधी सिलाई में फिर से हम जैसे हमने इससे पहले सिलाई में किया था सेम वही करेंगे। अब हमें यही 2 फ्रेंड्स, यही 2 सिलाइयाँ हमें रिपीट करनी है। सीधी सिलाई जो होगी उसको भी हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, धागा आगे। अब यहाँ पर हम 3 फंदे बुनने तक, पहले हमने 4 बुने थे, अब 3 फंदे बुनने तक यहाँ पे आए हम लास्ट में। मार्कर से पहले 2 फंदे बचे हैं, इन 2 का 1 कर दीजिए। मार्कर को उतारिए, ये सेंटर के 14 फंदे एज इट इज नेट कर लीजिए, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर से हम मार्कर पे आ गए, मार्कर को उतारिए और मार्कर के एग्जैक्टली बाद यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर दीजिए। फिर हम ये सारे फंदे बुनेंगे, लास्ट में यहाँ पे ये 4 फंदे बुनने के बाद इन 2 का 1 करेंगे। फिर ये सारे 14 बुनने के बाद यहाँ पर हम इन 2 का 1 करेंगे। तो हम इन फंदों को एज इट इज़ ऐसे ही हम इनको बुनते जाएंगे। ये रोज़ हमें ऐसे ही बुनती जानी है और हम हर सीधी रो में ऐसे उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, सीधी में फिर से हम ऐसे रिड्यूस करेंगे। हम इसको तब तक रिड्यूस करते रहेंगे जब तक हमारे पास यहाँ सब ये जो हमने मार्कर्स लगाए हैं इससे पहले इनके बीच में और यहाँ पर 2-2 फंदे नहीं रह जाते। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, मतलब इन ऑल अभी हमने 6 फंदे यहाँ पे थे। अगर हमें यहाँ 2 छोड़ने हैं तो हमें 4 बार फंदे घटाने हैं। हमें 4 रोज़ ऐसे ही करनी है। मैं अपनी सेकेंड रो पे हूँ, सेकेंड बार मैं इसको रिड्यूस कर रही हूँ। ऐसा मैं 2 बार और करूँगी और फिर ये मेरी सॉक्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये पूरा करके आपको दिखाती हूँ कि ये सॉक्स की शेप जो है वो कैसी आएगी। अभी मैं 1 बार कर चुकी हूँ और मैं इसको 3 बार और रिड्यूस करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 बार कर लिया है, पर ये पूरी सिलाई में 3 बार 4 बार बेसिकली हमको रिड्यूस करना है। 1 बार मैंने आपको करके दिखाया, मैं 3 बार और कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी शेप कैसी आई है। ये देखिएगा, ये मैंने अपने सारे फंदे रिड्यूस कर लिए हैं। अब मेरे पास यहाँ सेंटर में देखिए हर जगह पे 2-2 फंदे रह गए हैं। मैंने यहाँ पे 6 फंदे लिए थे, मैंने 4 रिड्यूस कर दिए, 2 रह गए। यहाँ पे 10 फंदे थे, मैंने 8 रिड्यूस, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हम एक इधर से तो 8 फंदे रिड्यूस करते हैं। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मेरे पास यहाँ 50 फंदे थे। इसमें जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ 50 फंदे थे। अब मैंने 4 यहाँ से, 8 यहाँ से और 4 यहाँ से, इसमें से टोटल 16 फंदे रिड्यूस कर दिए। अब मेरे पास यहाँ टोटल 34 फंदे रह गए हैं। अब मैं इसको फर्दर रिड्यूस नहीं करूँगी और ये सारे फंदे हम यहाँ से बंद कर देंगे। ये सॉक्स हमारी रेडी है। अब ये सारे के सारे फंदे हम यहाँ से बंद कर देंगे। बंद करने के लिए बिल्कुल अपना हाथ लूज रखिएगा, बहुत टाइट इसको मत बंद कीजिएगा। आप चाहें तो 2 फंदों का 1 करके जैसे बंद करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, और या फिर इन फंदों को ऐसे एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस ओवर करके बंद करना होता है, वो भी आप
कर सकते हैं, लेकिन बस बंद करते समय इतना ध्यान रखिएगा कि अपना जो हाथ है उसे बहुत टाइट, फंदों को बहुत खींच के बाद बंद कीजिएगा। इन्हें बहुत लूजली बंद, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, इसको मीडियम बंद कीजिएगा, मीडियम तरीके से इनको बाइंड ऑफ कीजिएगा। ये देखिएगा, ये मैंने सारे फंदे अपने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब हम, और मैंने धागा कट कर दिया है। अब हम इस धागे से यहाँ से इसको स्टिच कर देंगे, यहाँ पर इन दोनों पार्ट्स को यहाँ पे स्टिच कर देंगे और पीछे से हम इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें हम डोरी कैसे डालेंगे। तो ये मैं स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम डोरी कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये सॉक्स पूरी स्टिच हो गई है और अब हम इसके अंदर ऐसे ये डोरी डालेंगे। ये डोरी डालने के लिए मैंने इसको यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ से इसको डोरी को बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने डबल धागा लिया है, इसको अपनी ऊन को डबल कर लिया है। और डबल करने के बाद सबसे पहले हम अपनी डोरी का ये वाला पार्ट जो है, ये जो अम्ब्रेला जैसा है, इसको बनाएंगे। ये इसलिए बनाया फ्रेंड्स ताकि सॉक्स जो है जब हम वॉश करते हैं या बच्चा इसको पुल करे तो ये डोरी जो है ये सॉक्स में से निकले नहीं। अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप टैसल जैसे बनती है वो धागे को ऐसे करके ऐसे बना लीजिए और यहाँ से इसको बांध दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से कट करके यहाँ से बांध दीजिए और वो भी आप अपनी डोरी पे ऐसे अटैच कर सकते हैं। टैसल्स ऐसे आप बना के लगाना चाहें तो आप वो बना के लगा दीजिए, लेकिन मैं जो है इसके साथ में ये छोटा सा अम्ब्रेला जैसा बनाऊंगी लगाकर। अब वो बनाने के लिए हम एक अपना डबल धागा मैंने कर लिया है। डबल धागा करने से डोरी जो है वो थोड़ी मोटी बन जाती है, अदरवाइज सिंगल स्ट्रैंड से डोरी बहुत पतली बनेगी। अब आप इसको ऐसे अपने दो फिंगर्स लेके उसके ऊपर ऐसे रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद इसमें से यहाँ से ऐसे इसको निकालिए और एक लूप यहाँ ऐसे बना दीजिए। ये लूप हमारा बन गया। अब इसको टाइट से पकड़ के रखिए ताकि ये खुले नहीं। ये जो 2 फिंगर्स हैं आपकी, इससे इसको पकड़ लीजिए और यहाँ पर इसको ऐसे 3 चेन स्टिच बनाइए, 1 2 3। ये 3 स्टिच बनाने के बाद धागे को ऐसे लपेटिए, धागे को अपने क्रोशिया पे कीजिए और इसके में से इस लूप में से यहाँ पर से डबल क्रोशिया बनाइए। ये एक डबल क्रोशिया, फिर से लपेटिए और फिर से एक और डबल क्रोशिया इसमें से निकालिए। अब हम इसी तरीके से अपने इस वाले चेन में से यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया हम इस वाली रिंग में, इस अपने सर्कल के अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरे 8 क्रोशिया डबल क्रोशिया मैं इसमें कर चुकी हूँ। एक पहली जो सबसे पहले मैंने चेन बनाई थी, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, ये मेरे 8 डबल क्रोशिया इसमें बन गए। अभी जो धागा हमारा मैजिक लूप हमने जो बनाया था, उसका जो धागा हमने एक सिरा जो बाहर रखा था, उस सिरे को आप पुल कर दीजिए। पुल करके इसको आप टाइट कर दीजिए। तो ये हमारा अम्ब्रेला जो है वो फॉर्म हो गया है। अब हमें अपना धागा जो है वो यहाँ इस वाला जो होल है जो ये टाइट करने से बना, इस होल से यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कीजिए और फिर इसी होल के साइड पर एक और बार आप स्लिप स्टिच कर दीजिए। एक बार और आप यहाँ पे ये इस जगह पर यहाँ पर एक बार और एक यहाँ पर आप इसको फिर से ज्वाइन कर दीजिए। अब यहाँ से हम अपनी चेन बनाना शुरू करेंगे और इस चेन की लेंथ आप उतनी रखिए जितनी भी आपको अपने शू के लिए चाहिए। यहाँ से बस ऐसे चेन स्टिच बनाते हुए अब अपना शू का लेस आप बनाते जाइए और फिर उस लेस के एंड में हम फिर से एक बार सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने दूसरे साइड का जो सर्कल है उसको बनाएंगे। ये देखिएगा, ये मेरी डोरी की लेंथ हो गई है और मैंने इसको अप्रॉक्सीमेटली 37, ये जो मैंने डोरी बनाई थी ये 37 सेंटीमीटर्स के अराउंड मैंने बनाई थी और इसे भी मैंने 37 सेंटीमीटर के अराउंड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 14 इंचज़ के करीब बनता है। तो मैंने इसे भी 37 इंचज़ के करीब यहाँ से
इस बॉल से पहले पहले, यहाँ पर ये जो बॉल है यहाँ पर, इससे पहले पहले मैंने इसे 37 इंचेस का बना लिया है। ये मेरी जो डोरी है ये 37 इंचेस की बन गई है। अब हम इस डोरी को इस सॉक्स में, यहाँ पे दूसरा बबल बनाने से पहले, यहाँ पे दूसरा राउंड बनाने से पहले इस सॉक्स में हमें इसे डालना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में इसको इंसर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ये यहाँ पे जो हमने ये होल्स बनाए थे इनके अंदर हम इसको, इसमें यहाँ पे इन होल्स में हम इसको यहाँ डालेंगे। ये जिस जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो इस पॉइंट से, ये सेंटर में हमारी डोरी है, एक पॉइंट यहाँ से और एक बार डोरी यहाँ से। तो हम इसको धीरे धीरे यहाँ से इसका हुक, इसमें ऐसे क्रोशिया हुक जो है ये साथ वाले यहाँ से हमें बाहर निकालना है। तो यहाँ पे और इसमें इधर से पहले डालिए, यहाँ से करके ऐसे उसके बाद यहाँ से अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर आएगी। ऐसे करते हुए ये डोरी हम सारे होल्स, जितने भी हमने होल्स किए थे उन सब में इस डोरी को इंसर्ट कर लेंगे। ये जो धागा आप जिससे बना रहे हैं वो धागा हमारा साथ ही अंदर पुल होगा, इसे काटिएगा नहीं, बिकॉज बाद में हमें उसके जो बबल है वो बनाना है। ये देखिए ये डोरी हमने पूरी इंसर्ट कर दी है। अब हम इस डोरी के आगे वाला जो है हिस्सा उसको बनाएंगे। ये धागा थोड़ा सा पुल कर लीजिए, बाद में तो हम इसे कट ही कर देंगे। मेरी डोरी बनाते हुए फ्रेंड्स 2 चेन जो है वो उधड़ गई हैं, इसलिए मैं उनको ये, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन बनाने के बाद अपने क्रोशे हुक पे धागे को लपेटेंगे और वापस उसी में 3 चेन नीचे, 1 2 3, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी चेन में यहाँ पे हम फिर से इंसर्ट करेंगे। और जैसे हमने स्टार्टिंग में 8 डबल क्रोशे बनाए थे वैसे ही इस यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशे बनाएंगे, 7 बनाएंगे। एक हमारी चेन हो गई, दूसरा बन गया, ऐसे 3, ये देखिए ये हमने अपने 8 डबल क्रोशिया पूरे कर लिए हैं। अब हम यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे और यहाँ पर इसको बाहर पुल कर दीजिए। ये हमारा धागा का काम फिनिश हो गया। और अब हम यहाँ पर इसको इसमें से बाहर कर देंगे। यहाँ से हमने इसको ऐसे धागे में से इसको बंद करके नॉट लगा दिया और ये हमारा जो सॉक्स का शू लेस था ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ये दोनों ऐसे बन गए। अब इन धागों को आप इसमें एडजस्ट कर दीजिए पीछे और ये सॉक्स हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये फिनिशिंग वर्क मैंने कर दिया है और मेरी सॉक्स बूटीज एकदम रेडी हैं। तो इसे बनाइएगा फ्रेंड्स और मेरे साथ शेयर ज़रूर, मुझे वीडियो में इसकी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, आपकी बूटीज आपने बनाई तो वो कैसे बनी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।